हम्म, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ आज का कुछ खास टॉपिक, जो कि आपको पता हो दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाता है। तो जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ आज का कुछ खास टॉपिक, जो कि आपको पता होगा दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर। चलिए फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। क्लासेस लाइव हो चुकी है। क्लासेस आपकी लाइव हो चुकी है बाबू लोग। फटाफट लाइव आइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस लाइव हो चुकी है एप्लीकेशन पर, जल्दी से ज्वाइन कर ले आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करें दोस्तों। यहाँ पर हम लोग समझेंगे और जानेंगे आज का कुछ खास टॉपिक, जो कि एग्जाम्स में यह बहुत भारी पड़ जाता है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो चलिए मैं आज की क्लास में मैं बेसिक आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। फिर उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, जैसे कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स मतलब एग्जाम में जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो रेट है, टाइम है ना, अमाउंट दिया हुआ है, तो उस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सभी कंटेंट बनकर रेडी हो चुके हैं दोस्तों। मैं एक एक दिन का भी आपको निकालना सिखा दूंगा। एक वर्ष 73 दिन का अगर आपको निकालना हो सीआई, तो भी आप निकाल सकते हैं। एक वर्ष 6 महीना का कैसे निकालेंगे, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बिल्कुल समय को नहीं गंवाते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपने ये सब देख लिया क्वेश्चंस को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे और क्लास को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से हमें काम करनी है, आइए पहले इस पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछा जाएगा। मेरे भाई सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पता होना चाहिए इसका कुछ परसेंटेज रेट। बस परसेंटेज रेट याद रखिएगा। 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट सभी बच्चों को परसेंटेज रेट याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से यह कहूँ, एक सेकेंड, हाँ, जैसे 1/2 तो 50%, 1/3 तो ये 33 1/3%। ये सब मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं, आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं 1 to 20 तक। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 to 3%। तो बेसिकली जब ऐसे परसेंटेज रेट दिखाई देगा तो हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम उस पर आपको फिलहाल बात करेंगे। 1/7 1/8 कुछ भी बोलेगा। 1/7 14 to 7%, 1/8 12.5%, है ना, 1/9 11.1%, ये सब याद होना चाहिए। 1/10 कितना, 10%। ऐसे में परसेंटेज करवाऊंगा तो वहां पर आपको एक एक चीज करवाऊंगा। देखो परसेंटेज रेट अगर आपको याद है, ये सब चीज अगर याद है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा समस्या इसमें आने वाली होगी। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगा। पहले समझते हैं इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना मेरे दोस्तों। देखो इसमें अगर आपको सीआई निकालना होता है, तो सीआई क्या होता है आपको पता होगा। एसआई के केस में मैंने आपको बताया था जब मैंने एसआई समझाया था, तो है ना। तो आज हम लोग जानेंगे एसआई के बाद हम लोग बात कर रहे हैं सीआई पर। और सीआई के कुछ खास महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पहले जानते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग ए को बोलेंगे अमाउंट, सब बच्चा जानता होगा। ए को बोलते हैं हम लोग अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ये हो गया हमारा अमाउंट। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, है ना। यहाँ पर रेट आपको पता होगा दोस्तों, टी टाइम के लिए यूज करेंगे।
यहाँ पर आपको जनरली हम लोग n का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक आप सब चीज पता है आपको ऑलरेडी। हम बात करने वाले हैं इस पर जो आप 55 हम कह सकते हैं कि मैं ये बताना चाह रहा था। हाँ, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि a इजकल टू पी 1 + r/100, जो बचपन में आप लोग सीखे हैं, यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं के बराबर करने वाले हैं। इस सब का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग बच्चा वाला काम नहीं करने वाले हैं। a इजकल टू p इंटू 1 + r/100 ये जो हम लोग बचपन क्लास में 7th 8th क्लास में हम लोग सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, वह काम यहाँ पर अब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आपको बता दे रहा हूँ कि यह a मतलब अमाउंट निकालने के लिए अगर हो गया, अगर p निकालना होगा तो a डिवाइडेड बाई 1 + r/100 टू द पावर n कह लेते हैं, ये हमारा r हो गया। प्रिंसिपल निकालने के केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग n का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको CI निकालना होगा तो CI के लिए क्या करते दोस्तों, a-p करते हैं। और a का मतलब आपको पता है दोस्तों, a का मतलब पता है, a का मतलब आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है p 1 + r/100 टू द पावर n माइनस p। अगर मैं p कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 1 + r/100 टू द पावर n माइनस 1। तो दोस्तों ये हमारा CI निकालने का फंडा हो गया। आपको CI पूछेगा तो यह करना होगा, लेकिन हम आपको शुरुआत में ही बता दिए कि आपको एग्जाम में ये सब करने की आवश्यकता तनिक सा भी नहीं। एग्जाम में सब फॉलो करना ही नहीं, जहाँ एग्जाम में सब किए मतलब आप बहुत पीछे चले गए। हाँ, लेकिन जानना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। जो हम लोग बचपन में सीखे थे सब चीजें 7th 8th क्लास में, उसका यूजेज आप चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम ज्यादा खराब कर देगा। तो हम लोग इससे बचें कैसे, है ना, हम कुछ बात करने वाले हैं उसके बारे में आगे चलकर। दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे पास रेट जो है दोस्तों, रेट अगर बोलेगा कि एनुअली कंपाउंड होगा उस केस में ये चलेगा। अगर आपसे बोलता है रेट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है, रेट अगर हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना दोस्तों, तो उस केस में हमारा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। जो रेट होता है साथियों एक्चुअल, वो गिवन रेट का जितना रेट दिया रहेगा उसका हम लोग आधा कर देते हैं और टाइम को जस्ट डबल कर देते हैं। टाइम जो दिया है उससे टाइम को डबल कर देंगे, जितना टाइम दिया हुआ उसको डबल कर देंगे और रेट को हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टाइम के लिए क्या करेंगे, गिवन टाइम का, नोट करते चलिएगा फटाफट, गिवन टाइम का डबल कर देंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रेट हमारा 10% दिया हुआ और रेट हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब प्रत्येक 6 महीना में, तो साल में कितने बार होगा, 2 बार, तो मैं टाइम से डबल कर देता हूँ यहाँ पर, लेकिन रेट को हाफ कर देता हूँ। ये हाफ ईयरली केस में होता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, अगर क्वार्टरली केस में अगर बोलेगा, क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बोलेगा कंपाउंड कंपाउंड हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि जितना रेट दिया रहेगा, जितना भी रेट दिया है उसको 4 से, गिवन रेट का बाबू 4 से आप डिवाइड कर देंगे और टाइम को छोटू आपको क्या करना होगा, गिवन टाइम को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा। अगर रेट हमारा 20% दिया हुआ है तो हम 4 से डिवाइड करके क्या कर देंगे, 5%। कब, जब रेट बोल देगा कि रेट हमारा हाफ ईयरली नहीं क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है साथियों। अगर आपसे कहता है कि रेट अगर हमारा क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है और समय दिया है मान लीजिए 6 महीना में, 6 महीना, तो 6 महीना को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 = 24 हो जाएगा। 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 24 का मतलब 12 दूनी को 24, 2 साल। तो ये हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं एक एक चीज को ध्यान से। अभी फिलहाल मैं रेट को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना भी रेट दिया रहेगा उसका 4 से डिवाइड करके हम लोग क्वार्टरली में कन्वर्ट करते हैं, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट को आधा करना है और टाइम को डबल करना है हाफ ईयरली केस में। ये दो चीजें ध्यान दिमाग में रख लीजिएगा। अब मैं एक जरूरी बात जो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इंडिकेट करना चाहता हूँ। आप इसे लिख ही लो, अगर आपने नहीं याद कर रखा तो इसको लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे एक मतलब क्या होता है दोस्तों, 100%। 1/2 कितना हो गया साथियों, 50%। 1/3 कितना हो गया साथियों हमारे पास, 33, 1/3%। अभी मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, एक से लेकर कम से कम 20 तक आपको मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी हम कहाँ सीखेंगे, परसेंटेज के वैल्यू जब हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर एक एक चीज मैं बताने वाला हूँ, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको रहेगा नहीं। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 to 3%,
1/7, 14/7%। ये सब एकदम जुबान पर शिफ्ट हो जाना चाहिए एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। इसे भूलना नहीं है, एकदम दिमाग पे रखिए, जुबान पर एकदम। 1/8, 12.5%। मैं आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर रटने के लिए नहीं बोलूंगा, याद रखना सीआई में कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना एकदम बिल्कुल मना है दोस्तों। 1/8, 12.5%, 12.5% आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 1/9 का, तो यह हो जाएगा हमारे पास 11, 1/9। और मैं बात करता हूँ 1/10 का, तो यह हो जाएगा दोस्तों 10%। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक जिन्होंने आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाना चाहिए एनी हाउ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की मुझे लगता है कि यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सपोज यहाँ पर 1/10 के बाद 1/11, तो 1/11 दिखाई दे रहा होगा 9, 1/11%। 1/12 दिखाई दे रहा होगा 8, 1/3%, है ना बाबू। 1/13, 7, 9/13%, 7, 9/13%। 1/13 का वैल्यू निकल गया। 1/14 का 7, 1/7%। 1/15 का 6, 2/3%, 6, 2/3%। 1/16 का 6, 1/4%। 1/17 का 5.15/17%। 1/18 का 5.5/9%। 1/19 का 5.5/19%। और एक रहेगा 1/20 का 5%। मेरे भाई बस ज्यादा कुछ नहीं, 1 से लेकर 20 तक आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और कॉपी में लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में इसको सेव करना। और कुछ भी नहीं करना, 1 से लेकर 20 तक याद कर लेते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस मतलब किस प्रकार का आपको पूछे जाते हैं, आइए मैं आपको एक एक करके समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो पहले देखेंगे यहाँ पर कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग टाइप 1। टाइप 1 का क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। जैसे हमारे पास ये दिखाई दे रहा हो, ध्यान से देखना, ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे मैं ये कह सकता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल आपको नहीं पता दोस्तों, ठीक है। टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया 12.5%, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 6.80। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, प्रिंसिपल निकालो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, ऐसे नहीं देगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल भी नहीं देगा दोस्तों, ऐसे देगा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, सुना ध्यान से, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम is rupees 6.80 at the rate of 12.1/2% per annum on CI in 2 years. Then find its principal। ऐसे लैंग्वेज में दे रहेगा, लेकिन मैंने सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ने का प्रयास किया। कीवर्ड्स को पकड़िएगा तो आपके दिमाग में पूरा सेव रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, रेट, टाइम ये दिया हुआ है, तो मैं इसको सीआई कैसे कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई कुछ भी निकालना हो, इन तीनों में से प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट निकालना हो या सीआई, तीनों में से कुछ भी निकालना हो दोस्तों, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वह तरीका बहुत ही कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर लिखना सबसे पहले प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखना आपको अमाउंट, इतना सा बात कर लीजिए। अब देखो 12.5% का वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 12.5% का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे साथियों, वह होता है 1/8। तो जो नीचे वाला जो वैल्यू दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये 8 कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, और 9 कहलाएगा हमारा अमाउंट। ये बात याद रखिएगा कि प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट को ऐड करता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल के नीचे आपको प्रिंसिपल यानी कि 8 लिखना है यहाँ पर साथियों, और अमाउंट के नीचे, अमाउंट के दिखाई दे रहा आपका 9, अमाउंट यहाँ पर 9 कर दीजिए। बस इतनी सी बात आपको मेंशन कर लीजिए, प्रिंसिपल हो गया 8 और अमाउंट हो गया हमारे पास 9। यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना है कि समय कितने साल दिया हुआ है। तो समय मेरे प्यारे साथियों 2 साल का समय दिया हुआ है, तो 2 साल दिया है तो मैं पावर 2 कर दूंगा। अगर समय 3 साल दिया रहेगा तब मैं पावर 3 कर देता हूँ। ध्यान सुनना, अगर समय 2 साल दिया है तो मैं पावर 2 करूंगा, समय 3 साल दिया है तो मैं पावर 3 मतलब क्यूबिक कर दूंगा। ठीक है साथियों, देखो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से, तो 64 और 81 दिखाई दे रहा है, 64 और 81, 64 कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल,
और 81 कहलाएगा हमारा क्या, अमाउंट। ये बात याद रखना है, यह हमारा प्रिंसिपल और यह हमारा क्या है, अमाउंट। ठीक है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट के जो बीच का जो डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल से अमाउंट के बीच का जो गैप होता है, उसी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, CI। तो यहाँ पर हम कर देते हैं CI। ठीक है दोस्तों। 64 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा, 81, सॉरी 64 और 81 का अंतर कितना, 70 हो जाएगा। 11 माइनस 4 7 और 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 बिल्कुल 70। और देखो 17 यूनिट का जो वैल्यू है साथियों, यही आपको दिया है रुपया में कितना, 6.80 रुपीज। तो यहाँ रख देंगे 6.80 रुपीज हमने लिख दी। ठीक है दोस्तों, 6.80 रुपीज। अब देखो 17 यूनिट का वैल्यू अगर हमारे पास 6.80 रुपीज अगर है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालना साथियों, 17 चौके 68, यानी कि 0.40 रुपीज आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 17 चौके 68, तो मतलब 0.4 आ जाएगा 17 से डिवाइड करने के बाद। अब इसी प्रकार से आपको निकालना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिखाई दे रहा है, 64। इस 64 में इंटू कर दो इतना से, 64 में इंटू कर दो 0.4 से, बस इतनी सी काम करनी है। देखो 6.80 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से, तो पॉइंट को अगर हटा देंगे तो 17 17 जो कि 68, यह आपको लेने की जरूरत नहीं है जीरो के बाद। तो यह आ जाएगा 4, एक अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 0.4 इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पर आपका। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास इतना हो गया। अब मैं 4 से इंटू करूंगा तो 4 चौके 16 का 6, 4 24 एक 25, इतना पॉइंट के बाद एक, मतलब 25.60 रुपीज हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो क्वेश्चन कितना आसान है आपको बनाना, आपको समझाना। बस थोड़ा सा आपको काम करना है साथियों, यहाँ पर क्या, एक्चुअल कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में लेकर चलना है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको समस्या किसी प्रकार की हो, तो मैं आपकी समस्या को एक नजर से देख रहा हूँ दोस्तों, आप जरूर मैसेज करें या कमेंट करें, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन अपने से भी क्रिएट करता हूँ आपके लिए, पहले आप समझ जाते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको साथ लेकर डिस्कस करने वाला। ध्यान से देखिएगा। पहला चीज हमने क्या बोला कि सबसे पहले परसेंटेज रेट को आप माइंड में रख लो। ये परसेंटेज रेट बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है दोस्तों, ये परसेंटेज रख लो। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे भाई सपोज हमने एक क्वेश्चन बनाया कि प्रिंसिपल आपको नहीं पता, रेट मान लीजिए दिए हम 16.2/3%, ये दिए। ठीक है, ये मैंने दे दिया। CI हमने दे दिया आपको 7800 रुपया, 7800 रुपया दिया, CI दे दिया। आपसे पूछ दिया कि आप इसका अमाउंट बताओ। प्रिंसिपल, अमाउंट और CI, जबकि टाइम हमने दिया आपको, टाइम दिया हमने 2 साल, टाइम दिया हमने कितना, 2 साल का समय दिया। देखिए आपको प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करनी है, रेट भाई साहब आपको दिया हुआ है 16.2/3%, CI रेट कह रहा है 7800 रुपया दिया हुआ है, अमाउंट मुझे नहीं पता और टाइम आपको दिया है 2 साल। हाउ कैन यू फाइंड इट्स प्रिंसिपल एंड द अमाउंट। आपसे अमाउंट पूछा है और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, बहुत आसान तरीका। आपको पता होना चाहिए कि भाई 16/3% का मतलब क्या होता है दोस्त। तो आप बोलेंगे सर 1/6, तो प्रिंसिपल यहाँ रख दो, अमाउंट यहाँ रख देंगे। प्रिंसिपल अगर हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो यह 1/6 आ जाएगा, 6 अगर यहाँ रखेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट हमारे पास यह होता है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ समय, समय हमारा 2 साल का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर पावर 2 कर दूंगा, यहाँ पर ही पावर 2 कर दूंगा। कोई देगा किसी को, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। बस इतनी सी काम करनी। प्रिंसिपल हमारे पास 36 और यह हो गया हमारे पास 49। तो अगर मैं अंतर निकालता हूं दोस्तों, तो 36 और 49 गैप कितना का, तो 13 का। 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 6 कितना, तो 13 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू आपको दिया है रुपीज में कितना, 7800 रुपया। आप 7800 यहाँ पुट कर दीजिए। तो 13 का वैल्यू अगर 7800 दिखाई दे रहा दोस्त, तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना दिखाई देगा, 600 दिखाई देगा। तो हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल है कितना हमारा 36। इसी 36 में इंटू कर देंगे, 36 इंटू 600, तो ये आ जाएगा हमारा 216 पर डबल जीरो। मतलब प्रिंसिपल अगर हमारा पूछेगा तो 21,600 हमारा सही आंसर कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए हमसे पूछता है अमाउंट, अगर आपको अमाउंट निकालने बोलता है तो 49 में इंटू कर दो कितना से, 600 से।
तो ये आ जाएगा 00, 6 से इंटू करेंगे, 6 9 54 के 4 5 बचेगा, 6 जगह 24 5 29, मतलब 29,400 क्या कहलाएगा हमारा दोस्तों, तो यह कहलाएगा हमारा अमाउंट कहलाएगा। तो आपको प्रिंसिपल निकालना हो, आपको अमाउंट निकालना हो, है ना, या आपको सीआई निकालना हो, दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस रूल के माध्यम से निकालना। मैंने बताया क्या 3 चीजें, प्रिंसिपल निकालनी है, अमाउंट निकालनी हो या सीआई निकालनी। मैं आगे क्वेश्चन पर लेके चलूंगा, एक एक करके डिस्कस भी करूंगा, लेकिन ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होगा अगर आप शुरुआत से अंत तक चीजों को देखते हैं, आराम आराम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मैं लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चंस के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सब बच्चे बना के दिखाएंगे मेरे को। मान लीजिए कि हमने प्रिंसिपल आपको नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट मैंने आपको दिया सपोज यहाँ पर 11/9%, रेट हमने दिया 11/9%, टाइम दिया 2 साल, ठीक है, टाइम दिया 2 साल, सीआई दे दिया हमने 9500 रुपया। आपसे मैंने पूछ दिया क्या, आप अमाउंट बताइए और प्रिंसिपल बताइए, सेम चीजें हैं, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले भाई आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि रेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रेट, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों 11/1/9 का मतलब बच्चा बच्चा जानता है, आप इस बात को जानते होंगे कि 11/1/9 का मतलब होता है 1/9, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ रखो, अमाउंट यहाँ रखेंगे, 9 अगर है तो 9 करो, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ 10। अब टाइम जितना साल दिया रहेगा 2 साल, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, यहाँ पर भी 2 कर दूंगा, तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और 81 और 100 के बीच का गैप आपको कितना हो जाएगा 19, यही 19 आपको दिया होगा। 19 इन तीनों में से कुछ भी एक चीज दे देगा, जैसे मान लो प्रिंसिपल दिया रहेगा, मान लीजिए प्रिंसिपल का वैल्यू दिया रहेगा, तो प्रिंसिपल का हम कंपेयर करेंगे, अगर अमाउंट दिया रहेगा तो मैं अमाउंट का कंपेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर दिया होगा आपका सीआई 19, इस 19 यूनिट का जो वैल्यू है ना बाबू, ये दिया आपको कितना 9500, तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना निकलेगा 500, इसी 500 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 100 इंटू 500 करेंगे तो 5 पर 4 जीरो, मतलब अमाउंट आ जाएगा कितना 50,000। और अगर मैं यहाँ पर इंटू करता हूँ 500 से, तो ये आ जाएगा 5 का 5 8 5 40, इतना इतना आ जाएगा 40,500। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अमाउंट हमारे पास यह कहलाएगा और यह कहलाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आपको हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 साल में ही काम करेगा, 2 साल के अलावा अगर आप 3 साल में भी अगर आप स्विच करते हो, वहां भी सिम रूल करेगा काम बहुत आसान से। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ क्या कुछ समस्या तो नहीं आ रही कि नहीं बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट देख रहा हूँ, विजिबल हूँ मैं आपके कमेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, समय 3 साल पर मैं बात करूँ, अगर समय 3 साल अगर देता हूँ, तो 3 साल में आप क्या कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं देख लेता हूँ एप्लीकेशन वगैरह में कोई मैसेज नहीं आया कि नहीं बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर समझिएगा, अगर मैंने प्रिंसिपल लिया सपोज यहाँ पर नहीं पता, रेट लिया 10%, टाइम लिया 3 साल, और अमाउंट लिया 26,620 रुपये, ठीक है। आपको सीआई भी निकालना है। मैंने पहले क्या बताया दोस्तों कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो, अगर आपको सीआई निकालना हो, अगर आपको अमाउंट निकालना हो, 3 चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, 3 चीज, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई, तो ये रूल से आप ट्राई करेंगे, आपका आंसर जल्दी आने का प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, आप यहाँ पर रख लीजिए 1/10, यह हो गया हमारा 1/10, ठीक है बाबू लोग।
अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल रख लो, यहाँ पर अमाउंट रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 प्लस एक कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर मैंने 11 कर दिया। अब टाइम कितना दिया हुआ 3 साल, तो हम यहाँ पर पावर 3 कर देंगे, यहाँ ये पावर 3 कर देंगे, तो 10 का पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 1000, और 11 का पावर 3 मतलब 1331, ये बन जाएगा हमारा। तो 1000 और 1331। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? थोड़ा पानी बोतल देखे विकास। तो देखिएगा 1000 से 1331, प्रिंसिपल अगर हमारे पास 1000 है और अमाउंट हमारा अगर 1331 है दोस्तों, इन दोनों के बीच का गैप दिखिएगा 331 का गैप है, और यही वैल्यू आपको दिखाई दे रहा, सॉरी ये वैल्यू आपको नहीं मालूम। आपको क्या दिया हुआ दोस्तों, तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, और अमाउंट दिया है 26,620, मतलब इसका वैल्यू आपको दिया है 26,620 रुपया आपको दिया गया है। तो भाई 1331 में अगर मैं सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाए 66 20। ठीक है ना? 1331 को अगर मैं, हाँ इतना 20 से खाली मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा। तो अगर हमसे पूछेगा सी आई, तो सी आई कैसे करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 66 20 आ जाएगा, ये हो गया हमारा सी आई। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछेगा दोस्तों, तो प्रिंसिपल में हम इंटू कर दें कितना से 20 से, तो 20 से करने पर कितना आ जाएगा 20,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो 20,000 है, और अमाउंट जो है वो कितना निकल गया हमारा 26,620 रुपया, है ना? जहां तक बात है अगर हमारा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो दिया है कितना दोस्तों 66 20 है। हमें दिया हुआ क्या था अमाउंट, तो मैंने अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर किया, कंपेयर करके मैंने सीआई फाइंड आउट किया, और आपके लिए मैंने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर दिया, है ना? ये क्वेश्चन आपसे बनवाना चाहूंगा, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। प्रिंसिपल मैंने सपोज नहीं पता मेरे को, रेट लिया 12.5%, ठीक है जी। टाइम लिया 3 साल, टाइम लिया 3 साल। सीआई आपको ले लिया 750 रुपया, सीआई ले लिया हमने 750 रुपया, ठीक है 750 रुपया मैंने सीआई ले लिया। आपसे पूछा क्या कि आप इसका अमाउंट बता दो, अमाउंट कितना हो। आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, जबकि हमने सीआई आपको दे रखा है, टाइम भी दिया है, रेट भी दिया है। मेरे भाई आप इसको कैसे ट्राई करोगे? सेम वही फंडा जो है यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मैंने इसके ठीक पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था दोस्तों। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेट के लिए, देखिए 12.5% का मतलब आपको पता होगा दोस्तों कितना होगा हमारा, 12.5% का मतलब 1/8 आता है दोस्तों। तो प्रिंसिपल यह हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट यह हो जाएगा 12.5 का मतलब 1/8, तो 8 यहाँ पर, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हमारा 9 का आएगा, 8 और 1 9 ये। अब देख लो टाइम 3 साल का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कर देंगे पावर 3, यहाँ पर कर देंगे पावर 3। 8 का पावर 3 करेंगे 512 आ जाएगा, 9 का पावर 3 करेंगे 729 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सीआई निकालना है, तो सीआई आपको दोस्तों यहाँ के बीच का वैल्यू आता है, ये आपका बीच का वैल्यू आता है। आपको मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा इसको ना, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, देख लेता हूँ कितना आएगा। ये मैंने आपको सीआईएसआई का अंतर लिख दिया था, सॉरी ये हमने आपको सीआईएसआई का अंतर दिया था, बट ये मैंने आपको डिस्कस नहीं किया हूँ, अभी छोड़ते हैं इसको ना। सीआई अभी जस्ट मैं बताता हूँ कितना है। अब देखो 729 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 729 और 512 का अंतर निकाल दो, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों का बीच का गैप निकाल दो, तो 9 माइनस 2 7 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और 2 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 270। मान लीजिए कि ये हम लोग दिए 2170 रुपया दिए, एक बार मैं सोच के दे रहा हूँ कि 2170 रुपया हमने सीआई दे दिया, मैंने वो लिख दिया था आपको सीआईएसआई का अंतर दे दिया था, सीआईएसआई का अंतर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर निकालने के लिए क्या बता रहा हूँ आपको सीआई से। सीआईएसआई का अंतर पूछेगा तो उसका तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पर अपडेट कर दिया हूँ। देखो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 5 इतना। यानी कि मैं देख रहा हूँ क्या कि इसका जो वैल्यू है भाई, वैल्यू ये 217 है, और इसका जो वैल्यू मैं आपको अपडेट किया हूँ, कितना अपडेट किया हूँ 2170 रुपये, तो कितना का मल्टीपल में है 10 गुना,
यही 10 से आप यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 729 पर एक जीरो लगा देंगे, यहाँ कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 512 पर एक जीरो, मतलब 5120। यह कहलाएगा प्रिंसिपल, यह कहलाएगा हमारा अमाउंट और यह कहलाएगा हमारा सीआई। लेकिन सीआई एसआई का अंतर पूछ दिया, जैसे पिछला अभी मैंने यहाँ लिख दिया था, वह कैसे करेंगे उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैंने आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट निकालना हो या सीआई निकालना हो, यह रूल आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एकदम लाइन बने रही है, रिपीट हो जाएगा आपका। आप बाद में इसको, आप अगर आप चाहें तो बाद में भी आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। जो चीज़ मैं पढ़ा दिया उस चीज़ को रिपीट करके घर में भी आप कई बार मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। ये वीडियो आपका लॉक नहीं होगा, आप आराम से देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं 3 साल पर ही बता रहा हूँ, 3 साल पर ही बता रहा हूँ। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट हमने आपको दे दिया 16.2/3%, 16.2/3% हमने रेट दे दी। ठीक है दोस्तों, टाइम दिया 3 साल, टाइम दे दिया हम लोग 3 साल दे दिए। अब आपको दिए मान लीजिए सपोज अमाउंट 34,300 रुपये, ये हमने दे दिया अमाउंट। ठीक है, आपसे पूछा क्या कि आप इसका सीआई भी निकाल दो। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन, कैसे बोलेगा कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी ₹34,300 इन 3 इयर्स। 3 इयर्स, ये टाइम आपको जो रहेगा वो ईयर्स में रहेगा। 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 16/3%, एट द रेट ऑफ 16/3%, फाइन इट्स प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको रहेगा कि भाई साहब इसका प्रिंसिपल निकाल दो और आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए। कैसे आप निकालेंगे इस चीज को, आइए हम उसको थोड़ा समझाते हैं। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि देखो 16/3% का मतलब आपको पता होगा कि रेट अगर हमारा 16/3% दिखाई दे रहा होगा तो पहले यहाँ लिखो पी और यहाँ लिखो अमाउंट, तो इसका मतलब 1/6 हो गया। तो 6 यहाँ कर दो और 6 में एक जोड़ के यहाँ पर 7 कर दो, ये काम करना है। टाइम दिया 3 साल, तो मैं यहाँ पर करूंगा 3, यहाँ पर भी कर दूंगा 3। 6 का पावर 3 करेंगे 216, 7 का पावर 3 करेंगे 343 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल और इसका सीआई, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अगर मैं गैप को ढूंढता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का गैप को ढूंढता हूँ, तो यह कहलाएगा हमारा सीआई। तो मेरे प्यारे साथियों 343 में से 216 माइनस कर देंगे तो वो घटा के आप लिख दीजिएगा 13 माइनस 6 7 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 3 माइनस 2 127 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे, यह कहलाएगा हमारा सीआई। तो प्रिंसिपल अमाउंट और बीच का जो डिफरेंस है वह कहलाएगा हमारा सीआई कहलाएगा। इतना सा बात आपको पकड़ लेना है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू लोग यहाँ पर कि आपको दिया क्या है, अमाउंट दिया है। देखो इसका वैल्यू जो है ना आपको दे रखा है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 343, ये दिया दिखाई कितना दे रहा है आपका 343,000, 3 पर थ्रू 300 दिखाई दे रहा है। कितना का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है। तो 100 से मल्टीपल है मतलब 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, एक 216 पर डबल जीरो लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। अगर यही पूछेगा तो 127 है पर डबल जीरो लगा दीजिए, ये हमारा आंसर का है। दैट्स ऑल। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई समस्या आपको आने वाला होगा। अब मैं इसी में आपको टाइप 2 में आपको लेके चल रहा हूँ। ये तो मैंने टाइप 1 सिखा दिया आपको, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई। मैं पहले इसको पहले कंफर्म करता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई ये आपने समझ लिया। जब रेट हमारा फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा 12.5%, 1/3%, इस प्रकार से दिखाई देगा, उस केस में कैसे करेंगे मैंने बता दिया। लेकिन हो सकता है कि हमारा क्वेश्चंस का पूछने का थोड़ा तरीका बदल जाए और वह कुछ इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिया प्रिंसिपल, लिया हमने 10,000 रुपया, रेट लिया 2%, टाइम लिया 2 साल और सीआई आपको निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है। देखो दोस्तों
ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे सोचते क्या है कि 2% को ही ब्रेक करते हैं, 2% का ब्रेक करेंगे तो 2/100 आ जाएगा, छोटा करेंगे 1/50 आ जाएगा। अब देखो 50 यहाँ पर, यहाँ अकाउंट करेंगे तो पावर 2 है तो पावर 2 करेंगे, तो ये काफी पेचीदा वाला काम। यह काम आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए, आइए मैं उसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि यह जो 2% दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका यह हुआ कि हमारा रेट जो है फर्स्ट ईयर भी 2% रहेगा और सेकेंड ईयर भी हमारा 2% ही रहेगा। फर्स्ट ईयर मतलब R1, सेकेंड ईयर मतलब R2, और ये 2% जो दिया हो ये पूरे साल के लिए 2% दिया हो, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर के लिए आपका 2% ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर हमें यह बोल रहा है कि टाइम अगर 2 साल दिया है, मतलब R1 भी 2% होगा, R2 भी 2% होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे देगा कि R1 आपका 2% है, R3 हमारा 3% है, मतलब इसका मतलब क्या समझिएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले साल के लिए है वो 2% पर काम करेगा, और अगले साल के लिए रेट हमारा कितना हो जाएगा, 3% होगा। लेकिन बेसिकली हमारा यहाँ पर दोनों ही रेट एक समान दिया हुआ है, 2 साल के लिए दिया। तो हम कैसे काम करेंगे, आइए पहले समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं कुछ आपके लिए बोर्ड पर या स्क्रीन पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको नोट कर लेंगे आप लोग। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए रेट हमारे पास X% है और R2 हमारा Y%। याद रखना, अगर रेट हमारे पास X% है और R2 हमारे पास Y%, दोनों हमारा रेट अलग अलग है, तो हमारा दोस्तों CI जो कहलाता है दोस्तों, वह होता है X प्लस Y और प्लस XY/100। यह टोटल कंट्रोल क्या रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, इन परसेंटेज ये रहेगा परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो ये वाला वैल्यू होता है, ये वैल्यू आपका SI को शो करेगा, जबकि ये वाला वैल्यू हमारा CI और SI का अंतर शो करेगा। मेरी बात फिर से समझना, अगर आपको ये पता चल जाता है, ये रूल आप नोट कर लेना इसमें, और इसमें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए मेरा मन हुआ SI निकालने के लिए, तो सिर्फ इन दोनों को पकड़ लीजिए, X प्लस Y हो जाए। और अगर आपको निकालना हो CI माइनस SI, तो फिर लास्ट का इन दोनों को पकड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा X इंटू वाई बटे में 100। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको 3 रूल यहाँ पर बन रहा है। फर्स्ट रूल तुम्हारे पास यह कहलाएगा, इसी रूल से बाकी 2 रूल का भी उत्पन्न होता है, तो आप इसे भी प्लीज आप नोट करके नोट मेंशन कर लीजिए कॉपी फटाफट। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। देखिए अगर हमारा रेट अगर दोनों साल का अलग अलग है, X% और Y% है, तो CI हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। आज ऑफलाइन क्लासेस में मैंने यही चीज आपको डिस्कस कर चुका। देखिएगा X और Y को दोनों को ऐड करेंगे तो XY हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे XY/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा, इसमें अगर मैं सिर्फ इसको पकड़ता हूँ तो हमारा SI कहलाएगा, इसको पकड़ता हूँ तो हमारा SI का अंतर कहलाएगा। ये बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कभी ऐसा भी अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि रेट हमारा R1 भी X% है और R2 भी हमारा X% है, मतलब दोनों साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, तो यहाँ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा समान आ जाए, तो उस केस में हमारा CI जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है, तो यह होता हमारा, देखो X प्लस X और X इंटू X/100, यही रूल है। देखो दोनों को ऐड कर दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x प्लस X²/100 का रूल हम लोग फॉलो करते हैं। जब दोनों ही रेट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर बराबर हो जाए, तो उस केस में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। दोनों ही सेम चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो प्लस के पहले वाला है वो हमारा कहलाएगा SI, मतलब 2x। प्लस के बाद वाला है वह कहलाएगा हमारा CI SI का अंतर, मतलब X²/100%। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, जल्दी से नोट कर लें। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस प्रपोर्शन कैसे पूछेगा। पहले 2 साल का सीखिए, फिर मैं आपको शिफ्ट करूंगा 3 साल के। अब रही बात कि क्या मुझे एग्जाम में सब करना की जरूरत पड़ेगा, मैं इसका जवाब दूंगा बिल्कुल भी नहीं का जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए शुरुआत में एक्चुअली इसका इस्तेमाल जरूर करता हूँ, ताकि आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट मालूम चल जाए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया
कि टाइम मान लीजिए हमने या रेट हमने 2% का लिया मेरे भाई, और टाइम हमने 2 साल का ही ले लिया, टाइम 2 साल का लिया। सीआई रेट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे सीआई? पहले सीआई रेट निकालना सिखाते हैं आपको, फिर क्वेश्चन पर बताना स्टार्ट करेंगे। पता, अगर ये सब सीख जाते हैं तो फिर जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन से पहले आप इन सब चीजों पर एक बार देख के जाते हैं तो काम आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीआई रेट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया दोस्तों कि सीआई रेट निकालने के लिए आपको करना है 2% पर काम, तो 2 + 2 कर देंगे और 2 × 2/100, यही मैंने सिखाया था आपको। ये हमारा क्या निकलेगा? सीआई निकल जाएगा। तो 2 और 2 मतलब कितना? 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/100, अर्थात 4.04%। यह कहलाएगा हमारा सीआई रेट। जब 4 को इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.4 ही आएगा, और 0.4 को अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो हमारा यह कहलाएगा सीआई रेट। तो दोस्तों सीआई रेट हमने कितना निकाल लिया? 4.04%। ठीक है, ये रूल याद रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे में निकालते हैं कि 2x + x²/100, तो भी वही चीज आएगा। 2 का डबल कर देंगे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/100, 100 आ जाएगा, यह तो 4.04% यह कहलाएगा। दोनों ही बात सेम है। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, जैसे मैंने आपको सपोज यहाँ पर रेट लिया 3% का और टाइम लिया 2 साल का। आपको निकालना सीआई रेट, आपको निकालना सीआई रेट। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो पहले तो वही रूल है, सीआई निकालने का वही रूल है। आपको मैंने क्या सिखाया कि भाई 3 + 3 ये कर दो, और 3 × 3/100 कर दो, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3 × 2 तो भी 6 होगा, ये दोनों को जोड़ भी देंगे तो भी आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9/100 मतलब 0.09 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6.09% आ जाएगा, और यही कहलाएगा हमारा सीआई रेट। ठीक है, यही कहलाएगा हमारा सीआई रेट। नो, देखो सबसे पहले सीआई रेट पर काम देखो, जहां पे अगर आपको रेट को लेकर समस्या हुआ तो आपको बहुत दिक्कत करेगा। रेट पर समस्या नहीं आनी चाहिए आपको, रेट पर लेकर समस्या आपको जरा से भी नहीं आना। अगर मैं लेता हूं यहाँ पर सपोज रेट हमने लिया 4% और टाइम ले लेता हूँ 2 साल। ठीक है, आपको निकालना सीआई रेट। कैसे निकालेंगे? तो भाई सीआई रेट निकालने के लिए ये देखेंगे हम लोग कि 4 + 4 और 4 × 4/100, तो 4 और 4 8 हो गया, और 4 चौके 16, 16/100 करेंगे तो ये देखेंगे 8.16 आ जाएगा, 8.16। अगर मैं किसी बच्चे से यहाँ पूछ दूं सपोज कि इसमें एसआई कितना होगा, एसआई रेट कितना होगा, एसआई रेट कितना होगा बाबू, तो देखो इसको पकड़िएगा, 4 प्लस के पहले वाला, ये जो आपको प्लस इसका पहले वाला पकड़िएगा, 4 4 8, ये 8%। अगर पूछ दो कि सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाएगा, सीआई एसआई का अंतर, तो ये वाला पकड़िएगा, 4 × 4/100 मतलब 4 चौके 16/100 मतलब क्या आ जाएगा? 0.16। मतलब पॉइंट के पहले वाला एसआई, पॉइंट के बाद वाला क्या? सीआई एसआई का अंतर। ये लेकिन सब में एप्लीकेबल नहीं होगा, आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर समझ रहे होंगे कि देखो इसको पकड़ ले रहा हूँ तो मैं सीआई पकड़ ले रहा हूँ, इसको पकड़ ले रहा हूँ तो मेरा क्या हो जा रहा है? एसआई हो जा रहा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लीजिएगा, हमने आपको लिया यहाँ पर सपोज 12%, रेट ले लिया 12%। ठीक है साथियों, 12% ले लिया, और सीआई टाइम ले लेता हूँ 2 साल। सीआई रेट निकाल कर दिखाइए, तो फिर से आप वही करेंगे। सीआई निकालने के लिए ये लिखेंगे 12 + 12 और 12 × 12/100। ठीक है, तो 12 12 कितना हो जाएगा? 24, और 12 12 44 से 144/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 + 1.44 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 25.44 आ जाएगा। ये हमारा कहलाएगा सीआई रेट। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसका सीआई रेट कितना है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब यह हो जाएगा। लेकिन मैं किसी बच्चे से पूछूं तो एसआई कितना है, तो एसआई यहाँ पर 25 मत बोल दें। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे कि सर पॉइंट के पहले वाला एसआई होता है, पॉइंट के बाद वाला सीआई एसआई का अंतर होता है,
तो ये 25 मत बोल देना। सीआई एसआई का अंतर आप 0.44 मत बोल देना। ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हैं? मैंने शुरुआत में ही बोला था मेरे भाई कि जब एसआई निकालिएगा तो एसआई हम लोग किसको पकड़ते हैं? सिर्फ इसको पकड़ते हैं। तो एसआई क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12 मतलब 24। यहाँ पर एसआई कितना? 24 है। ठीक है दोस्तों, ये 24 हमारा एसआई कहलाएगा। सीआई और एसआई का अंतर कितना है? तो ये पकड़ लीजिए, यानी कि 144 बटे में 100 मतलब 1.4। तो देखो यहाँ पर सीआई कितना कहलाएगा हमारा? 1.4 हो रहा है। ये मतलब हर जगह लागू नहीं होता है कि पॉइंट के पहले वाला एसआई, पॉइंट के बाद वाला सीआई। ये तब तक लागू होगा जब तक कि कोई हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 12 के स्क्वायर 44 हो गया, 44 में 44 लिखे 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तब वहां पर हमारा यह आपका ऐड हो जाता है। तब यह रूल हमारा इस प्रकार से काम करता है कि यह जो हमारा एस आई और यह जो हमारा है सी आई का गैप। तो चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी, किसी बच्चे को हुआ क्या? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बात आती है यहाँ पर क्या, कि क्या मुझे इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे इतना मेहनत करने की आवश्यकता है? तो मैं इसका सीधा जवाब दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका सीआई रेट कैसे निकालते हैं? जल्दी से कैसे सीआई रेट निकालेंगे उस पर हम बात करते हैं। लिखिएगा सीआई रेट, सीआई रेट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए हमारा सीआई रेट क्या होने वाला है, आइए हम उसके बारे में समझते हैं। 2 साल के लिए तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिखिएगा रेट, यहाँ पर लिखिएगा सीआई रेट इन परसेंटेज। सीआई रेट इन परसेंटेज, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यह कहता हूं मेरे भाई कि सपोज आपको A% दिया हुआ है, सपोज हमारा क्या दिया हुआ है? A%। A% दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करते हैं? इसका रूल पहले स्क्वायर करते हैं और इसका जस्ट डबल कर देते हैं। ये रूल है, याद रखिएगा। ये पॉइंट पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर डबल करते हैं, यही मैंने सिखाया था आपको। जैसे मैं किसी बच्चे से यह कहता हूँ, मान लो यहाँ पर 2% है, तो पहले 2 का स्क्वायर करो 4। तो याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर करने के फलस्वरूप अगर सिंगल डिजिट में आएगा, जब भी स्क्वायर कर रहे हैं और आपका स्क्वायर करने के बाद सिंगल डिजिट में आ रहा है, तो भाई उसको 0 लगाकर डबल कर दीजिएगा। तो यह आ जाएगा हमारा कितना? 0.4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 0.4, यानी 0.04 बोलेंगे। डबल पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद डबल डिजिट याद रखिएगा, और 2 का डबल कर देंगे 4.04%। ये बन गया। अगर मैं 3% पर निकालना चाहूँ तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 नहीं बोलेंगे, 0.9 बोलेंगे, और 3 का डबल कर दो, ये निकल गया डायरेक्ट एक ही बार में। अगर मैं 4 का निकालता हूं दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 16 सीधे कर दो, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डबल डिजिट में। ठीक है, 4 दूनी के 8 कर दो, 4 का डबल कर दो। पॉइंट के पहले डबल, पॉइंट के बाद वाला क्या करना है? स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना। 5% का निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 5 का डबल कितना? 10। कितना आसानी से आप एक एक चीज निकालने लगे। तो पहले मैंने रूल सिखा दिया आपको कि रूल कैसे ब्रेक करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि यह कैसे काम करते हैं। 5% पर, 6% पर, 7% पर आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको निकालना हो 6% पर, 6% पर, 6% कैसे निकालेंगे हम लोग? तो वही रूल है, वही रूल फॉलो करेंगे हम लोग। पहले करेंगे ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 6 दूनी के 12, इतना कर देंगे, यह कर देंगे। 7% पर, तो 7 का स्क्वायर 49, और 7 दूनी के 14। 8% पर, 8 का स्क्वायर 64, और 8 दूनी के 16। पॉइंट के पहले वाला जो अभी तक दिखाई दे रहा है वो सब के सब एसआई है, पॉइंट के बाद वाला सीआईएसआई का अंतर है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर मैं 9 लेता हूं तो 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ 9 दूनी के 18। देखो यहाँ तक कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन जैसे 10 के बाद अगर दिया, 10 से मैं काउंट करता हूँ 10% का, तो 10% का देखिएगा 10 का स्क्वायर 100, तो 100 में डबल जीरो लिखेंगे, एक देखो कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका, यही आपका एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। 10 का डबल करेंगे 20, और एक 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21%। अब यह नहीं कह सकते हम लोग कि पॉइंट के पहले वाला हमारा क्या कहलाएगा? एसआई, और पॉइंट के बाद वाला सीआईएसआई का अंदर, यह नहीं कह सकते। बस यहाँ पर याद रखिएगा कि एसआई निकालना हो तो
2 साल दिया है तो डबल करके 20 कर देंगे। और इसके अलावा जो बच रहा है 20 के अलावा क्या है 21, और 20 का अंतर कितना 1 का है, तो 1 कहलाएगा हमारा क्या CISI का कैप। ठीक है बाबू लोग। अगर बात करते सपोज 11% पर, तो 11 के इस पर 121 1 कैरी कर लेंगे, और 11 दूनी के 22 और 1 23, यहाँ पर 23। मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें SI कितना है, तो मत बोलना 23, बस 11 का डबल कर दो, 11 का डबल करो कितना आ जाएगा 22, 22 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा SI। ठीक है दोस्तों। 22 के बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा 1.21 वह कहलाएगा हमारा CISI का कैप। तो ये 2 साल में मुझे कोई दिक्कत आपको मुझे लगता है ऐसा कि नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल हम एग्जाम में कैसे करेंगे, आइए पहले उसको समझते हैं। नोट कर लीजिएगा फटाफट। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सपोज क्रिएट करता हूँ। प्रिंसिपल हमने लिया 10,000 रुपया, रेट हमने लिया 2%, या जो मन करे आपको, मान लें 8% हमने रेट ले लिया। ठीक है साथियों, आपको निकालना है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 साल। CI और SI, CI और SI निकालना है, अंतर, ये अमाउंट जो भी निकालना आप सब निकाल सकते हैं, या CI निकालना, कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो पहले देखो 8% का CI रेट निकाल लेते हैं, 8% का CI रेट निकाल लेते हैं। तो 8 के स्क्वायर 64, 8 दूनी के 16, ये हमारे CI रेट निकल गया। देखो CI रेट निकालने में कितना देर हुआ, आपको कुछ देर नहीं हुआ। अब निकालना है मुझे CI, तो CI कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 उसी का निकाल दो, 16.64%, बस यही निकाल दो। पॉइंट के बाद कितना है नीचे, पॉइंट के बाद आपका यहाँ पर कितना 2 अंक है, तो इसको हटा देंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, 1 2 1 2। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्या, हाँ एक सेकंड, देखो डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखना डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कट गया था, हमारा बचा क्या 1664 सॉरी, यह कहलाएगा हमारा CI, यह कहलाएगा हमारा CI। ठीक है, अगर पूछता CI का अंतर बताओ, CI का अंतर बताओ, तो सिर्फ हम ये वाला पकड़ते हैं 0.64, ये वाला पकड़ते हैं 0.64, मतलब 10,000 का सिर्फ निकाल दीजिएगा कितना आपका, तो यहाँ पर निकाल दीजिएगा आप कितना मेरे भाई, तो 0.64, यह पॉइंट हटेगा 2 जीरो और आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया, सिर्फ 64, यह कहलाएगा हमारा CI का अंतर। तो आप देख लीजिए, बस अगर आपको रेट पता है तो कितना आसानी से काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अमाउंट निकालने का मन है तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, 10,000 का सीधे निकाल दो कितना परसेंट, तो भाई आपको CI रेट कितना है 16.6 पर, इसको सीधे 100 में जोड़ दो, तो 116.64 बटा में 100 कर देंगे, तो पॉइंट हटेगा 4 जीरो यहाँ से खत्म, तो बचेगा यहाँ पर 11664, यह कहलाएगा हमारा अमाउंट। ऐसे भी देखिएगा कि प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, और CI सॉरी प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, और CI हमारे पास 16,000 कितना 1664 है ना, ये है। तो यह आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11,664 आ जाएगा, प्रिंसिपल में CI को ऐड करेंगे तो अमाउंट आपका यही आएगा। आप नोट कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट। तो यह कैसे काम करना है, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, या CI निकालना हो, कोई भी चीज निकालना हो, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, एक ही दिन में ज्यादा करेंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा ना। मैं आराम आराम से पहले 2 साल वाला क्लियर करता हूँ, फिर हम 3 साल में कल स्विच करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या बात है यार, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ, बट अभी हम बाद में करवाएंगे इस क्वेश्चन को, पहले इसका हम जो भी करवा रहे हैं पहले उसको सीख जाओ आप लोग ना। पहले ये जो मैं करवा रहा हूँ बाबू,
उसको सीख जाइए। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कहाँ चल गया। ओहो, हाँ ये देखिए, जैसे मान लीजिए रेट हमें हमने दिया रेट आपको सपोज यहाँ पर 2%। ठीक है मेरे भाई, रेट हमने 2% दिया। रेट हम इससे भी ज्यादा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं मान लो 5% रेट। टाइम लिया 2 साल, टाइम लिया हमने 2 साल। ठीक है साथियों, टाइम 2 साल हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम ले लिए सपोज CI 105 रुपया 50 पैसा, ये हमने CI ले लिया। आपको निकालना है सपोज प्रिंसिपल निकालना है, पूछ देगा प्रिंसिपल बताओ। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल। तो देखो रेट अब 5% दिखाई दे रहा है, टाइम 2 साल, CI हमारे पास 5 रुपया 50 पैसा है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब आपको पहले क्या करना, CI रेट निकालने आना चाहिए। तो देखो 5% का क्या होगा 2 साल के लिए, 5 का 25 और 5 का डबल कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इसको आप लिख लेंगे 102 रुपया 50 पैसा लिख लो ना, 102 रुपया 50 पैसा, ताकि वह आपका एक रेशियो में आ जाएगा। ये मैंने कर दिया। अब देखो प्रिंसिपल हमें निकालना है दोस्तों, प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल का हमें 10.25% निकाल दो, और यही आपको CI रेट आपको दिखाई दे रहा है कितना आपका, CI अगर दिखाया है तो 102 रुपया 50 पैसा, बस ये दिखाई देगा। प्रिंसिपल कितना है ये मुझे ज्ञात नहीं, CI रेट पता है हमने कितना निकाल दिया 10.25, 10.25 दिखाई दे रहा है, तो प्रिंसिपल का उतना परसेंट सीधे निकाल देंगे, जो वैल्यू आपको दिखाई दे उसको इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, है ना बाबू, तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो ये साफ साफ दिख रहा होगा कि देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक, सीधे इसको हटा दो आप, सीधे इसको हटा देंगे तो इसका कोई मतलब यहाँ से नहीं रह जाता है, ये हट जाएगा आपका। अब देख रहे हैं कि यह जो है आपका कितने बार में कट रहा है, 10 बार में कट रहा होगा। तो 100 में आप 10 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000, और 1000 रुपया का कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, यह कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए प्रिंसिपल, और अगर आपको अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल में ही 102 रुपया 50 पैसा जोड़ दीजिए, अमाउंट निकल जाएगा। यानी 1000 रुपया में आप जोड़ दीजिए कितना, 102 रुपया 50 पैसा, तो यह आ जाएगा हमारा इतना 2011, 1102 रुपया 50 पैसा, ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ एक चीज और आपको छूट रहा था, उसे भी थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने R1 लिया, रेट आपको अलग दिया, R1 आपको 2% दे दिया, R2 हमने 3% दे दिया, और आपसे यह कहा कि भाई CI रेट फाइंड आउट करो। अभी तक हमने जो रेट लिया सब एक ही जैसा रेट था, लेकिन यहाँ पर रेट मैंने आपको अलग अलग टाइप के ले लिया। तो देखो इसका CI रेट कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो पहले वही काम है, 2 + 3 मतलब दोनों को पहले ऐड करना है, फिर क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही जो काम करते आ रहे हैं। तो यह आ जाएगा 3 और 2 5, और यह आ जाएगा 0.6%, क्योंकि 6 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर CI हमारे पास यह कहलाएगा, लेकिन SI कहेंगे तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, 2 और 3 5, ये हमारा SI कहलाएगा। CI का अगर मैं गैप पूछता हूँ कितना आएगा, तो सिर्फ ये वाला पकड़िएगा, 3 दूनी के 6/100, 6/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, 0.06, नोट कर लीजिएगा फटाफट। तो CI रेट पर आज मैं बेसिकली काम किया हूँ। आज की जो क्लासेस दोस्तों ये फर्स्ट क्लास रहेगी आपको CI पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि CI से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली आज की क्लास में ये मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि मैंने R1 लिया यहाँ पर 3%, और R2 लिया कितना 4%, CI रेट निकालना है, कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखो 3 + 4 कर दो, और 3 × 4/100 कर दो, तो 3 और 4 7, और यह आ जाएगा आपका 12/100, 12/100 मतलब कितना 0.12, जोड़ दीजिए तो 712%, यह कहलाएगा CI।
हो सकता है कि प्रिंसिपल आपको इतना दे दे, मान लो 10,000 20,000 कुछ भी आपको दिया रहेगा, 10,000 आपको दिया प्रिंसिपल, है ना, तो पूछ देगा आपकी आप सीआई निकालो, सीआई निकालो, तो सीआई कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल का ही निकाल देंगे। प्रिंसिपल आपको दिया 10,000, हाँ जी दिया हुआ है, तो उसका निकाल दो 7.1%, पॉइंट हटेगा 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कट जाएगा, तो 712 रुपया कहलाएगा हमारा, या क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। तो आपने देखा क्या दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना हो, सीआई निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, रेट को कैसे ब्रेक करते हैं 2 साल के लिए। मैंने बेसिकली आज की क्लास में 2 साल पर काम किया हूँ। R1 और R2 अगर सेम रहेगा तो कैसे करते हैं, रेट अगर हमारा अलग अलग रहेगा तो कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ 2 साल के लिए किया हूँ। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं 3 साल पर, कि 3 साल पर R1 R2 R3 दिया रहेगा, ये 12.5% 6/3% का रेट अगर दिया है, और समय अगर 3 साल कह दिया है, तो हम वहां पर सीआई अमाउंट और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो 3 चीज, सीआई अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सीआई अमाउंट और प्रिंसिपल, 3 चीज मैंने बताने का प्रयास किया। लेकिन इन तीनों के अलावा कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगली वीडियो में मैं जरूर आपको बताऊंगा और क्लियर भी करूंगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे लिए थोड़ा एनर्जी मिले और मैं इसी प्रकार से आने वाला समय में आपके लिए वीडियो बनाकर लाते रहा दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।